डियर ऑल, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बी विजनरी फॉर फाइनेंशियल। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्केट क्रैश रीजंस के बारे में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इंडियन स्टॉक मार्केट लगातार आपको देखने को गिरने को मिल रहा है, लगातार डाउन ट्रेंड में मिल रहा है। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का सजेशन यही है कि अभी मार्केट काफी गिर सकता है। तो आखिर ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, उनके रीजंस के बारे में जानेंगे। बाकी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि यूएस का जो फेड है, ठीक है, यूएस सेंट्रल बैंक जो फेड है, वो जब रेट हाइक करता है तो वो रेट हाइक से इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है, और उसके अलावा जब वो रेट हाइक करता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट क्यों गिरता है। ये आपके सारी कंफ्यूजन आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और गाइज, ऐसे क्वालिटी कंटेंट हम अपने यूट्यूब चैनल पर डालते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्केट क्रैश रीजंस की बात करें तो सबसे पहला जो रीजन है वो रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है। आपको पता है पिछले कई महीनों से रसिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और ये बंद होने के कगार पर नहीं, चलता ही जा रहा है। उसकी वजह से बहुत सारी चीजें हैम्पर डिजास्टर्स हुए हैं, और यूरोप में भी बहुत सारी सप्लाई चेन को डिसरप्ट किया है इस युद्ध की वजह से। ठीक है, फाइनेंशियली बात करें, यूक्रेन को बहुत ज़्यादा वेपन्स वगैरह इन सब चीज़ों का हेल्प किया है, तो उसकी वजह से इकोनॉमिकली रशिया को तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन अमेरिका को भी इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। ओके, सेकेंड पॉइंट की बात करें तो चाइना ताइवान टेंशन। अभी आप जानते हो कि चाइना और ताइवान में बहुत ज़्यादा टेंशन बना हुआ है। तो ये टेंशन एक जो जियोपॉलिटिकल जो होता है, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के माइंड में एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि एक तरफ रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, दूसरा चाइना और ताइवान में भी टेंशन चल रही है। तो इन रीजन्स की वजह से कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स अपनी जो पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ करते हैं, तो मार्केट अब में आपको गिरावट दे। थर्ड जो आपका इम्पैक्ट है वो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है। ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि इस सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से आपको नेगेटिव और लॉस मेकिंग देखने को मिल रही होगी, क्योंकि आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, ताइवान और चाइना में टेंशन चल रही है, तो आपका ये तो जैनों ने सप्लाई चेन तो डिस्टर्ब होनी ही होनी है, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम आया है। फोर्थ जो आपका मेन रीजन है, फोर्थ एंड फाइव, फोर्थ जो रीजन है वो है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द अमेरिका। ठीक है, अभी अमेरिका में बहुत एक्सट्रीम लेवल पे इन्फ्लेशन जा चुका है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी वहां पे बहुत ज्यादा है, तो वो अमेरिका के आउट ऑफ द कंट्रोल हो गई है। ठीक है, उस चीज को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वहां का जो सेंट्रल बैंक है, यूएस का सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक, जैसे आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे ही यूएस का फेड बैंक है, तो उन्होंने अपने जो इंटरेस्ट रेट होते हैं उनको हाइक किया है। ठीक है, तो उनके इंटरेस्ट हाइक होने की वजह से हमारा स्टॉक मार्केट भी काफी गिर रहा है। तो आज हम ये जानेंगे कि इन्फ्लेशन को कि यूएस सेंट्रल बैंक फेड जो है अपना रेट हाइक करके इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है, और उसके रेट हाइक की वजह से हमारा स्टॉक मार्केट क्यों गिर जाता है। तो देखते हैं। देखो, इन्फ्लेशन बराबर क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि मार्केट में मनी की सप्लाई ज़्यादा है। ओके, इन्फ्लेशन का मतलब है मार्केट में मनी की सप्लाई ज़्यादा है, तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा है तो उनके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होंगे, और एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो मोर डिमांड्स ऑफ द गुड्स, गुड्स की जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी, और जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो उस पर प्राइस इंक्रीज होती है, ड्यू टू सप्लाई एंड डिमांड के प्रिंसिपल्स पे। आप समझ सकते हो कि ये प्रिंसिपल हर जगह चलता है, स्टॉक मार्केट में भी सप्लाई और डिमांड का प्रिंसिपल चलता है। जिस चीज़ की, जिस शेयर की डिमांड ज़्यादा होती है उसकी प्राइस हमेशा ज़्यादा आपको बढ़ने को देखने को मिलती है। तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा मार्केट में, ठीक है, तो वो ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे तो गुड्स का जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ेगा, और उससे उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। ठीक है, तो तो देखिए, जब फेड रेट हाइक करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि लोन का जो रेट है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जब लोन का रेट इंक्रीज होगा तो कंपनी जब किसी से उधार जो पैसा लेंगी वो ज़्यादा रेट पे लेंगी, या नॉर्मल लोगों के लिए भी उनकी बोरोइंग कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं उनको पैसा मिलने में दिक्कत आएगी, और जो पैसा उधार मिलेगा भी वो भी अब उनको एक्सपेंसिव मिलेगा, महंगा मिलेगा, तो लोगों के एक्सपेंसेस डाउन होंगे। ठीक है, लोग भी सोचेंगे कि अब हमको ये पैसा इतना ज़्यादा महंगा मिल रहा है, सस्ते में तो मिल नहीं रहा, इतने ज़्यादा महंगे इंटरेस्ट रेट पर मिल रहा है, तो हम भी अपने एक्सपेंसेस कम करेंगे। ठीक है, तो हाई, ठीक है, तो उससे होता क्या है कि कहीं ना कहीं मार्केट में जो गुड्स की जो डिमांड है, ठीक है, गुड्स की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। ठीक है,
अब होगा क्या कि जब गुड्स की डिमांड कम होगी तो मार्केट में पैसे की जो लिक्विडिटी है, वो डॉलर की लिक्विडिटी है, वो कम हो जाएगी। तो डॉलर की डिमांड भी बढ़ जाएगी, और डॉलर की डिमांड बढ़ने से डॉलर के पैसे यानी डॉलर की जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी, यानी कि डॉलर इंडेक्स बढ़ने लगेगा, डॉलर की प्राइस बढ़ने लगेगी। और डॉलर की प्राइस बढ़ेगी तो आप समझ सकते हो कि किसी भी कंट्री के लिए उसकी करेंसी की प्राइस बढ़ना बहुत ही अच्छा साइन होता है, और वो उन चीज़ों को कंट्रोल कर पाती है। अब मान के चलिए कि अगर 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 अमेरिका के डॉलर की प्राइस बढ़ रही है तो वो अपना लगभग 30% जो प्रोडक्ट गुड्स है वो इम्पोर्ट करते होंगे। तो जब उनकी प्राइस बढ़ी है तो जब 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 गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो बढ़ते हुए डॉलर में उस इंपोर्ट किए हुए गुड्स की कीमत कितनी कम रह जाती होगी। ठीक है, तो इन इस तरीके से वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। तो देखा जाए तो अब इस तरीके से होगा क्या कि जब मार्केट में मनी की सप्लाई कम होगी तो ओनली असेंशियल डिमांड क्रिएट होगी। ठीक है, जिससे कि गुड्स और उस गुड्स की जो वैल्यू ऑफ मनी है उन दोनों में बैलेंस बना रहे। तो इस तरीके से ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अभी हम ये देखते हैं कि फेड रेट जो हाइक है उससे इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश। तो देखिए हम यहाँ पे समझते हैं कि जब फेड अपना रेट हाइक करता है तो होता क्या है कि जो 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 कंपनीज को जो लोन मिलते हैं, ठीक है, वो हाई कॉस्ट लोन होते हैं। अब हाई कॉस्ट लोन क्या करते हैं कि उनके लिए कैश फ्लो का प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, बिकॉज जब उनको लोन हाई हाई रेट पे मिलेगा तो जनरली कंपनियां अवॉइड करेंगी किसी से लोन लेना, तो उसकी वजह से उनमें कैश फ्लो का प्रॉब्लम आता है, और कैश फ्लो उनके ऑपरेशन एक्टिविटी को कहीं ना कहीं ज़्यादा हैम्पर करता है। ठीक है, लो कैश फ्लो उनकी ऑपरेशन एक्टिविटी को हैम्पर करता है। उसके अलावा होता क्या है कि जब वो हाई कॉस्ट लोन लेते भी हैं तो उसकी वजह से उनके जो प्रॉफिट्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं डिक्लाइन आपको देखने को मिलता है। जब प्रॉफिट डिक्लाइन देखने को मिलता है तो शेयर की प्राइस पर परफॉर्मेंस भी आपको डिक्लाइन देखने को मिलता है, यानी कि शेयर प्राइस भी कम हो जाती है। तो इसी तरीके से यूएस स्टॉक्स गिर जाते हैं जब फेड अपनी रेट हाइक करता है, और जब यूएस की स्टॉक्स गिरते हैं तो एफआईज को वो स्टॉक्स काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, काफ़ी अच्छे रीजनेबल लगते हैं, काफ़ी वैल्यू ऑफ मनी लगते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि अभी उनको पोजीशन जो है वो अमेरिका के स्टॉक मार्केट में क्रिएट कर लेनी चाहिए। तो ड्यू टू दिस रीजन वो यहाँ से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं और अमेरिका के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड रीजन क्या होता है कि इन सारी चीज़ों की वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ती है। ठीक है, जब वो फेड रेट हाइक करते हैं तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वो डॉलर की प्राइस अमेरिका बढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में डॉलर की प्राइस की डिमांड, डॉलर का डिमांड होता है। तो जैसे ही डॉलर की प्राइस बढ़ती है तो वो भी एफआईज को अट्रैक्ट करती है कि वो अमेरिका के बाजारों में निवेश करें, क्योंकि जो इंडियन करेंसी है उसकी वैल्यू गिर जाती है डॉलर के कंपैरिजन में। तो दैट इज आल्सो अट्रैक्ट टू द एफआईज टू इन्वेस्ट इन द अमेरिकन मार्केट। सो इस रीजन की वजह से भी एफआईज अपनी जो पोजीशंस होते हैं उसको स्क्वायर अप करते हैं और यूएसए में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से फेड इस टूल से अपने अपने रेट के हाइक और डाउन के टूल से मार्केट की सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस टॉपिक को समझाने की कोशिश की। आई होप आपको ये समझ भी आया होगा। सो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।